सेट पर चक्कर आते थे, खाना पीना भी बंद हो गया था। आम्रपाली दुबे के साथ यानी भोजपुरी स्टार के साथ ऐसा किसने किया, ऐसी हालत उनकी क्यों हुई? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र होते ही एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की याद आ ही जाती है। मेरी सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस है उस इंडस्ट्री में। आम्रपाली भोजपुरी सिनेमा की सबसे बड़ी एक्ट्रेस में से एक है। उन्होंने साल 2014 में दिनेश डाल उर्फ निरहुआ के साथ फिल्म की थी, निरहुआ हिंदुस्तानी, और वहां से अपने करियर की शुरुआत की। पर 10 साल में ही, महज 10 साल में आई शुड से, आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की टॉप की एक्ट्रेसेस में शुमार हो गई। हालांकि आम्रपाली का ये सफर इतना भी आसान नहीं रहा। उन्होंने हालिया में एक पॉडकास्ट किया और इस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने बीमारी से लेकर अपने सफर से लेकर हर एक चीज पे बात की। दरअसल लोग भोजपुरी से बॉलीवुड में जाते हैं, जबकि आम्रपाली बॉलीवुड से भोजपुरी में आई, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आ सकते। हाल ही में अपनी बहन आंचल दुबे के पॉडकास्ट में आई थी। उन्होंने इस दौरान अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज से पर्दा उठाया। उन्होंने ये भी बताया कि एक दौर ऐसा भी था जब वो एंजाइटी की शिकार हो गई थी, उन्हें पैनिक अटैक आया करते थे। आम्रपाली दुबे ने कहा, मुझे इतनी ज्यादा एंजाइटी होती थी कि मुझे 24 घंटे लगता था कि मेरे गले में गांठ है, इसलिए मैं कुछ निगल नहीं पाती थी। मैं पूरे दिन में 24 घंटे के दौरान बहुत ही खाना खाती थी, तो बस 2-3 चम्मच खिचड़ी होती थी। खिचड़ी के अलावा मैं कुछ नहीं खा पाती थी, तो कुछ अंदर नहीं जाता था। इसके बाद कमजोरी, देखो जाहिर सी बात है, जब इतना कम खाओगे तो कमजोरी आनी है। हालांकि खाना बंद होने की वजह से उनका वजन काफी कम हो गया था। उन्होंने कहा कि इसको लेकर वो खुश हो गई थी। मतलब ये एक अलग सी ऑब्सेशन होता है। उन्होंने कहा, मुझसे खाना निगला ही नहीं जाता था। मुझे अजीब की तरह एंजाइटी होती थी, अजीब सी, जिसे हेल्थ एंजाइटी कहते हैं। मैं हाइपोकॉन्ड्रियाक हो गई थी, और इसमें अगर आपने सुन लिया कि इस शख्स को टीबी हो गया है, तो आप खांसते भी तो हैं, तो सोचने लगते हैं कि मुझे खांसी क्यों है, मुझे भी टीबी हो गया है क्या, मेरे साथ क्या हो गया है। उस वक्त ऐसा लगता था कि दुनिया की सबसे बड़ी, सभी बड़ी बीमारियां मुझे हो गई हैं। आम्रपाली ने और भी इंसिडेंट बताया। उन्होंने बताया कि मैं बेहद कमजोर हो गई थी, मैं कुछ भी नहीं खा पी रही थी। उन्होंने बताया, शूटिंग तो करनी पड़ेगी, गाने की शूटिंग है, क्लाइमैक्स चल रहा है, हीरो का हाथ पकड़कर दौड़ रहे हैं, और इन सब के बीच आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं। सेट पर खड़े खड़े मुझे चक्कर आ जाते थे। आम्रपाली ने बताया कि इसके बाद उन्होंने थेरेपी वगैरह ली, कई सारे परिवार ने भी खूब साथ दिया। उनकी माँ उन्हें कई साइकोलॉजिस्ट के पास ले गई। इसके बाद एक डॉक्टर ने उनकी बीमारी पकड़ी और थेरेपी के दौरान धीरे धीरे उनकी हालत ठीक हुई, जिसके बाद वो नॉर्मल हो सकी। आम्रपाली ने बताया कि थेरेपी के साथ साथ उनकी आध्यात्मिकता भी बढ़ती चली गई। वो ऑडियो बुक में रोजाना भगवत गीता का वर्स सुना करती थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उसने उनकी हेल्प की। उन्होंने कहा कि मैंने फिर से मंदिर में जाना शुरू कर दिया था। मुझे महसूस हुआ था कि मैं इतने सालों से बनारस में शूटिंग कर रही हूं और मैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं किए हैं। मैंने मंदिर में जाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी एंजाइटी पर जीत हासिल कर चुकी हूं, और इस तरीके से ये पूरी लड़ाई देखने को मिली, जिसके बाद अब हम कह सकते हैं कि जिंदगी में सफर कई बार इतना आसान नहीं होता, और अक्सर जो टीवी पर लाइमलाइट में जो बड़े पर्दे पर दिखता है, वो असली कहानी नहीं होती। पर्दे के पीछे कहानी कुछ और भी हो सकती है। आम्रपाली दुबे का ये किस्सा आपको कैसा लगा, मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।